अगर उसके अंदर कमियां उसे महसूस होंगी तो कर पाएगा, और नहीं होंगी तो कभी नहीं कर पाएगा। मान लो आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है, आप सिगरेट पीते हैं, आप नशा करते हैं, आप किसी भी तरह की ड्रिंक करते हैं ना। अरे महाराज, मंदिर में ऐसी गंदी बातें क्यों कर रहे हो आप? हैं? ऐसा कोई रोक तो नहीं है कि मंदिर में आने वाले लोगों के लिए आपने कहीं कोई साइन बोर्ड ऐसा लगा रखा हो, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन बना रखा हो कि जो भी ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, वो मंदिर में प्रवेश ना करें? बोलो तो। कुछ नहीं बनाया ना, तो फिर सबको ही आएगा, सबको ही करेगा। है? किसी को आजकल कहां वार्निंग मिलती कहां है? बच्चे जहां हॉस्टलों में पढ़ते हैं, जिन कॉलेजों में रहते हैं, वहां पर ये सब चीजें बिल्कुल ट्रेंड में है। समझ आ रहा है? मंदिर में कहीं कोई वार्निंग है नहीं, मुनि महाराज के प्रवचन उनको सुनने हैं नहीं, तो उन्हें कब ये दिमाग में क्लिक करेगा कि ये चीजें गलत हैं? घरों में किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, यहां तक कि मम्मी पापा को भी पता होता है तो भी बच्चों से कुछ नहीं कहते। आज के मम्मी पापा इतने स्मार्ट हो गए। हां, मैंने देखा है ऐसे कई मम्मी पापाओं को। मुझे पता है मेरी बच्ची क्या करती है, और बच्ची भी कहती है मैंने पापा को, मम्मी को बता रखा है, मैं कभी कभी स्मोक करती हूं, कभी कभी ड्रिंक भी करती हूं, सबको पता है मैं क्या करती हूं। तो घर में कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, मंदिर में कहीं कोई इस तरीके का कोई इंस्ट्रक्शन मिलता नहीं, तो ये कब समझ में आएगा बच्चे को कि ये हमारे अंदर की कोई भी जो हैबिट है बैड हैबिट है? ये कब समझ में आएगा? एक सोचने की बात है। अगर धर्म स्थानों पर इन चीजों के लिए मना हो, कभी वो एंट्री लें और उनको एक झटका सा लगे कि नहीं, यहां पर एंट्री लेने से पहले सोचना है कि यहां पर एंट्री क्यों नहीं लेना, या किसी ने मना किया, अगर मान लो वो एंट्री ले भी ले और उसे पता हो कि हम ये काम करते हो, एंट्री ले ली, तो भी उसको कहीं ना कहीं गिल्ट तो फील होगा। माने एक सोचने की बात है। समाज में अगर हम इस तरीके का कोई भी गाइडेंस नहीं देंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो ये कैसे बच्चों को पता पड़ेगा कि ये हमारे अंदर की बैड हैबिट्स हैं और इन पर हमें कंट्रोल करना है? अगर हमने आज मंदिर में एंट्री ले भी ली तो भी इस मंदिर का देखो नियम हमने उल्लंघन कर दिया। कई बच्चे बहुत जरूरत से ज्यादा सच्चे भी होते हैं, लेकिन भीतर से वो किसी ना किसी तरह की बुराइयों में फंस भी चुके होते हैं। और सच्चाई उनमें यह होती है कि वो अगर देख लें मंदिर में लिखा हुआ है ऐसे लोगों का प्रवेश मंदिर में वर्जित है, तो वो सोचेंगे फिर हमने प्रवेश क्यों किया। कहीं ना कहीं जब उन्हें इस तरह से आत्मग्लानि का भाव आएगा, तभी वो उस बुराई से बचने का कोई भाव करेंगे। आजकल ये बुराइयां बहुत बढ़ रही हैं। आप सब लोग यहां पर जो बैठे हैं वो लोग हैं जिनके किसी के भी बच्चे शायद घर पे नहीं रहते होंगे। सबके बच्चे अब घरों से बाहर हैं, बड़ी बड़ी, और दिल्ली से भी बड़ी बड़ी सिटियों में घूम रहे हैं। दिल्ली भी छोटी है, क्योंकि दिल्ली का मतलब दिल्ली तो है, लेकिन ग्रीन पार्क दिल्ली नहीं है। ये तो एक कॉलोनी सी लगती है। कोई भी कॉलोनी में चले जाओ वो एक कॉलोनी लगेगी। तो हर बच्चे के दिमाग में लगता है मैं तो रोडी के इस सेक्टर में रह रहा हूं, मैं तो इस साउथ डलही के इस ग्रीन पार्क में रह रहा हूं, मैं आर के पुरम में रह रहा हूं। तो वो एक पुरम में रह रहे हैं, पूरी दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। इसलिए बच्चों को दिल्ली भी छोटी लगती है, तो वो दिल्ली से भी बड़ी सिटियों में और जाते हैं, और वहां जाकर के उन्हें पढ़ने के साथ साथ वो सब माहौल मिलता है जिसकी उनके अंदर भी भीतर कहीं ना कहीं थोड़ी इच्छा बनी रहती है। जैसे ही निमित्त सामने आते हैं वो इन इच्छाओं में बह जाते हैं और वह अपने संस्कारों को छोड़कर के बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। अब उन्हें कोई वार्निंग देने वाला नहीं, उनके लिए कोई ये बताने वाला नहीं कि ये आपकी हैबिट गलत है, इसे आपको सुधारना है। अगर इस तरह से कभी भी उन बच्चों को कभी भी महसूस नहीं होगा तो सुधारने का कोई भी तरीका नहीं आ सकता। वो तरीका है तो क्या है? निज दोषों का आलोचन कर।
अपने जो कुछ भी फॉल्ट्स हैं उसको अगर हम खुद देखेंगे, खुद समझेंगे और उसका आलोचन करेंगे, तो हम उनसे कभी ना कभी अपने आप को उबार लेंगे। तभी भीतर से ऋजुता आएगी। सुन रहे हो ना? हाँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है। कई तरह के पाप सबके अंदर किसी ना किसी तरह से हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन दोषों को दोष समझ करके उसे छोड़ने का भाव करते हैं, उससे बचने के लिए जब हम अपनी आलोचना करते हैं और गुरु के समक्ष भी हम अपने पाप को रख देते हैं, तब हमारा मन सरल कहलाने लग जाता है। ये क्या कहलाता है? उत्तम आर्जव धर्म। समझ में आ रहा है? उत्तम तो बहुत बड़ा होता है, सिंपल सा भी अगर आर्जव धर्म आने लगे, सिंपल सी भी ऋजुता आने लगे, तो वह ऋजुता भी तभी आएगी जब हम अपने दोषों का आलोचन करें। फिर चौथा धर्म क्या है? शुचिता का धर्म। कैसे आता है? तृष्णा लोभ हृदय से धोने व्रस संतोष सुधारा। मन में तृष्णा